नमस्कार। आज हम लोग कपालभाति प्राणायाम करना सीखेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने से डाइजेस्टिव ट्रैक पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि हम फोर्सली एक्सेल करते हैं, जिससे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ता है और उनके ऑर्गन्स फुल एफिशिएंसी से काम करते हैं, टॉक्सिक बाहर निकलते हैं, वजन कम करने में हेल्प मिलती है। कपालभाति प्राणायाम करने से लंग्स बहुत मजबूत बनते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक साफ होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है। कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस करते रहने से मेंटल क्लियरिटी आती है। फलस्वरूप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है पढ़ने से पहले इस प्राणायाम का अभ्यास यदि वह कर लें तो। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है, तो वह देर तक मन लगाकर पढ़ सकते हैं। जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ध्यान में बैठने के पूर्व कुछ राउंड कपालभाति प्राणायाम के करने से मेंटल क्लियरिटी आती है। आप ध्यान में बैठे हैं, मन इधर उधर भटक रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो आप फोकस हो जाओगे और ध्यान देर तक और अच्छा बनेगा। लेकिन यदि आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, मेडिसिन के साथ यदि आपका बीपी नॉर्मल है, तब भी आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाल ही में कोई पेट से रिलेटेड सर्जरी हुई है, गैस्ट्रिक अल्सर है या बहुत पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, तब इस प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं की जाती। इस प्राणायाम को हमेशा खाली पेट किया जाता है। मॉर्निंग में टाइम ना मिले तब खाना खाने के 3 से 4 घंटे के उपरांत आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपने हल्का खाना खाया है तो 3 आवर्स बहुत है, और हैवी खाना खाया है तो 4 to 5 आवर्स। प्रेगनेंसी में इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जाता। प्राणायाम करने के लिए किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कंधे हल्के पीछे की ओर, हाथ घुटनों पर डाउनवर्ड या अपवर्ड पोजीशन में, कोहनियाँ मुड़ी हुई। कपालभाति प्राणायाम करते समय थंब रूल है कि आपको हमेशा अपनी आंखें बंद रखनी चाहिए, क्योंकि हम फोर्सली एक्सेल करते हैं तब कॉर्निया पर इफेक्ट आता है, तो आंखें इसमें बंद रखी जाती हैं। जॉज अलग कर लें। 15 मिनट्स करेंगे। शरीर का जो हिस्सा आपका कमजोर है वहाँ पर पेन हो सकता है, तो परेशान नहीं हो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए, मैंने टाइम देख लिया है, 15 मिनट्स करते हैं। स्टार्ट। एक्सेल, स्ट्रोक, देन रिलीज। एक्सेल, स्ट्रोक, देन रिलीज। एक्सेल, स्ट्रोक, देन रिलीज। समझ में आ गया? एक्सेल करते हुए फोर्स के साथ पेट अंदर जाएगा, इनहेल अपने आप होगा, तो इसमें जो एक्सेल है वो एक्टिव स्ट्रोक है, इनहेल पैसिव है। इनहेल अपने आप हो रहा है तो पैसिव है। स्टार्ट करें। आंखें बंद रखें।
मस्तिष्क और शरीर में हो रही संवेदनाओं की ओर रखेंगे। आंखें बंदी रखें। आसपास से आती हुई आवाज़ों पर अपना ध्यान भटकाएंगे नहीं। पूरा ध्यान अपने शरीर और शरीर पर रखें। क्रिया करते जाएं। मिनट्स फिनिश हो चुके हैं। क्लास शुरू किए हुए 10 मिनट्स हो गए, लेकिन प्राणायाम करते हुए अभी 5 मिनट से ही ज़्यादा हुए हैं बस। सेवन मिनट्स हुए।
करते जाएं। आंखें बंद ही रहेंगी। 10 minutes finish। पीठ, कमर, गर्दन सीधी, जॉज अलग, मुंह बंद, आई बॉल ऊपर, आंखें बंद। ट्वेल्व मिनट फिनिश हो चुके। 3 minutes आर रिमेनिंग। हो सकता है आपको नींद आने लगे, सोना नहीं है। माइंड रिलैक्स जैसे जैसे होता जाता है नींद आने लगती है। सोएंगे नहीं, लेटेंगे नहीं, कपालभाति लेट कर नहीं करते। 13 मिनट्स फिनिश हो चुके हैं। आराम से करते रहें। हो सकता है कमर में, गर्दन में या कंधे में दर्द होना शुरू हो गया हो, परेशान नहीं होंगे, क्रिया जारी रखें।
1 मिनट बचा है। फास्ट पेस पे नहीं करेंगे, आराम से करते रहें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आंखें बंदी रहेंगी, शरीर स्थिर रहेगा। पूरा ध्यान पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के शीर्ष तक हो रही सभी प्रकार की संवेदनाओं की ओर रखेंगे। आंखें बंदी रहेंगी, कुछ देर इसी तरह बैठे रहें। जब पूरा शरीर संपूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाए, तब हाथों की उंगलियों को रगड़ते हुए, हाथों की हथेली को रगड़ते हुए आंखों पे रखेंगे। हल्का सा सर झुकाएंगे, आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे हाथों का स्पर्श संपूर्ण शरीर पर करते हुए वापस आ जाएं। हरिओम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।